पति जी, इस करवा चौथ पर 4 कंगन खरीद ही लो। मुग्धा विवाह की पहली वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ली है। चलो कहीं बाहर घूम कर आएंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। अरे हाँ, माँ ने विशेष रूप से कहा है कि तुम्हारी मनपसंद कोई उपहार भी दिलवा दूं। बताओ क्या चाहिए। आपने कह दिया तो समझो मिल गया। घर में ही कुछ बनाती हूँ। छुट्टी का ख्याल आपको कैसे आ गया? पर सही किया, शाम को पार्क चलेंगे, कुछ देर साथ बैठकर वक्त बिताएंगे। मुग्धा जानती थी कि पति दिनेश कभी भी बाहर का नहीं खाते। अगर कभी मजबूरी में या शादी ब्याह में खाना पड़ जाए तो अगले 2 दिनों तक बदहजमी से परेशान रहते हैं। इसलिए बाहर खाने से मना कर दिया। माँ और छोटी ननद सुधा ने आज मुग्धा को रसोई में नहीं जाने दिया। घर में ही दिनेश और मुग्धा की पसंद का खाना बनाया। खाने के बाद सास ने कहा, दिनेश जाओ बेटा, आज छुट्टी ली है तो घूम फिर आओ। दिन भी छोटा होता है, समय से घर आ जाना और देखो कुछ खरीदवा देना आज उसकी पसंद का। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि मुग्धा उपहार में कुछ नहीं लेगी। विवाह की पहली रात मुंह दिखाई की रस्म के नाम पर उसने खुद ही कहा था, मुग्धा तुम बताओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था। मेरा कोई ऐसा मित्र भी नहीं जिसके साथ ऐसी निजी बातें करता। तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं वही दिलवा दूंगा। पहले तो मुग्धा सकुचाई, पर जब दिनेश ने बहुत जोर दिया और कहा कि वह उपहार चुनने में बहुत कच्चा है, तो मुग्धा ने गर्दन झुकाकर कहा था, सोने के कंगनों के बीच चूड़ियां पहनने का मुझे बड़ा चाव है, पर हमारे यहाँ लड़कियों को मायके से सोने के कंगन नहीं दिए जाते। अगर आप अच्छा, तो सोने के कंगन की इच्छा है हमारी धर्म पत्नी की। दरअसल माँ तो कह रही थी कि तुम्हारे लिए कंगन बनवाएं, पर वो क्या बताए। अब मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। क्या बात है, क्यों आपका मुंह उतर गया? मुग्धा, पापा के इलाज में पैसा पानी की तरह बह गया। ना पापा बचे, ना जमा पूंजी और ना जेवर। फिर सीमा और सुमन की बढ़ती उम्र देखकर छोटी होने के बावजूद भी पहले शादी करनी पड़ी। सिर पर काफी कर्ज हो गया। हालांकि दोनों की ही ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं। दहेज के नाम पर कुछ नहीं मांगा, पर लड़कियों को खाली हाथ तो विदा नहीं किया जा सकता ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा करने में भी कर्ज लेना ही पड़ा। इसलिए तुम्हारे लिए एक चैन और अंगूठी का ही बंदोबस्त कर पाए, पर मैं तुम्हारे लिए जल्दी से जल्दी कंगन खरीदने की कोशिश करूंगा। मुग्धा दिनेश की सच्चाई और सरलता से बड़ी प्रभावित हुई। वैसे तो दिनेश और उसके परिवार के बारे में हर किसी से अच्छा ही अच्छा सुना था। उसके रिश्ते के लिए पापा ने कहाँ कहाँ की खाक छानी, पर जहाँ भी जाते लंबी चौड़ी मांग सुनकर खाली हाथ लौट आते। रिश्ते देखते देखते मुग्धा की उम्र बढ़ती रही। ऐसे में जब दिनेश के साथ रिश्ते की बात चली तो दोनों ही तरफ बड़ी उम्र को लेकर शंका थी कि आखिर अब तक शादी क्यों नहीं हुई। पर पहली ही मुलाकात में दिनेश की मां ने बेटे के विवाह में देरी का कारण और मुग्धा के माता पिता ने बेटी का समय पर न होने का असली कारण एक दूसरे को बताया। दोनों पक्ष एक दूसरे के उत्तर से संतुष्ट हो गए और बड़े ही सादे समारोह में मुग्धा और दिनेश ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। हर गुजरते दिन के साथ मुग्धा और दिनेश के बीच समझदारी और प्रेम बढ़ता गया और आज उनके विवाह की पहली वर्षगांठ भी आ गई। दोनों पहले मंदिर गए, फिर पार्क की गुनगुनी धूप में बैठकर बातें की तथा लौटते हुए दिनेश ने कहा, मुग्धा चलो, मुझे तो बाहर का खाने से परेशानी हो जाती है, पर तुम आज अपने मनपसंद गोलगप्पे खाने से इनकार मत करना। और हाँ, एक गोलगप्पा खाने से मुझे भी मत रोकना। जब दोनों खिलखिलाते घर में आए तो सास ने खूब दुआएं दी और ननद ने छेड़खानी की। साल भर के अंदर ही मुग्धा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। गृहस्थी की गाड़ी अपनी चाल चलती रही। इधर 2 बच्चों का एक साथ खर्च, माँ की बढ़ती उम्र की बीमारियों का खर्च, मुग्धा के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता तथा सुधा के विवाह की तैयारियां। चाहते हुए भी दिनेश आज तक मुग्धा के लिए कंगन नहीं बनवा पाया। मुग्धा ने तो कभी शिकायत नहीं की, पर वह अक्सर कह देता, मुग्धा पता नहीं कब तुम्हें मुंह दिखाई के कंगन दे पाऊंगा। एक के बाद एक जिम्मेदारी। पहले सोचा कि कर्ज पूरा हो जाए तो सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा, फिर डिलीवरी, फिर सुधा की शादी, घर का खर्च, रिश्तेदारी का निर्वाह, बन जाएंगे कंगन भी। जो खर्च जरूरी है वो ही करते हैं। महंगाई भी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
मध्यम वर्गीय परिवार को तो 100 बातें सोचनी पड़ती हैं। मुग्धा, इस करवा चौथ पर अपने लिए 4 कंगन खरीद ही लो। मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार में ऐसा कभी नहीं होगा कि अब कोई जिम्मेदारी नहीं रही और अब हम अपने शौक पूरे करेंगे। पर आज माँ के पास बराबर वाली आंटी आई थी। वे अपने मकान को बेच रही हैं। अब उन्होंने नोएडा में अपनी बेटी के बगल में फ्लैट खरीद लिया है, तो माँ से कह रही थी कि पहली छांट आपकी है, आप मना कर दोगे तब दूसरों को बताएंगी। मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे करके मकान खरीद लो, मौके का है, थोड़ी खुली जगह हो जाएगी। कंगन का क्या है, आगे बन जाएंगे। इसके बाद बच्चों की शिक्षा, विवाह, भात नेक होते चले गए और ना तो दिनेश को कंगन याद रहे, ना ही कभी मुग्धा ने याद दिलाया। दोनों बच्चों की शादी में लाखों का जेवर खरीदा गया। बहू के लिए मीनाकारी के कंगन खरीदते समय एक बार उसका मन किया भी कि लगे हाथों अपने लिए भी खरीद ले, पर दूसरे ही पल खरीदने के ख्याल को दिल से निकालते हुए सोचा अभी तो कितना कपड़ा खरीदना है। माँ तीनों बुआओं को भतीजे के ब्याह की एक एक अंगूठी देना चाहती थी, बाद में देखा जाएगा। मुग्धा की तबीयत खराब रहने लगी थी। एक रात ऐसा दर्द उठा कि रात में ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सेब छील कर देते हुए दिनेश अचानक मुग्धा की सूनी कलाइयों को देखकर बोले, ये अस्पताल वाले भी ना, कल घर से तुम्हारी चूड़ियां लेकर आऊंगा और देखो इस बार चूड़ियों के साथ पहनने के लिए अपने कंगन ले लेना। अंश को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए क्या? कह रहा था कि दिवाली तक रजिस्ट्री हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब पेंशन में दोनों काम तो होंगे नहीं, कंगन फिर ले लेंगे। बहू बेटा कहेंगे कि बुढ़ापे में कंगन खरीदने की पड़ी है और हमारी मदद नहीं की। उम्र गुजर गई मुग्धा, पर हमें अपने लिए कुछ करने का समय नहीं मिला। चलो लेट जाओ, बहुत देर से बैठी हो। मैं भी कैंटीन से खाना खा आता हूँ, कल घर चलेंगे। बस बाहर का खाकर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मुग्धा, मुग्धा उठो, ये गोली खानी है। अरे सुन रही हो? कहकर दिनेश ने मुग्धा की सूनी कलाई को हाथ में उठाना चाहा, पर वह कलाई तो कांपते हाथों से फिसल कर नीचे झूल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।